नमस्कार आप सभी को। लास्ट टॉपिक हमने मस्कुलर डिस्ट्रोफी को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेप्रोसी, जिसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं, इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज caused by Mycobacterium leprae. It mainly affects the skin, peripheral nerves, nasal lining and eyes and may lead to permanent disability if not treated early. जिसका बहुत ही सिंपल मीनिंग नीचे मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक एवं प्रगतिशील जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्यतः त्वचा, परिधीय नसों, नाक की अंदरूनी परत और आंखों को प्रभावित करता है तथा समय पर उपचार न होने पर स्थायी दिव्यांगता उत्पन्न कर सकता है। यानी कि इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली, अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये लीड कर सकता है डिसेबिलिटी के लिए, या डिसेबिलिटी हो सकती है इसके कारण। साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। लाइट और डार्क कलर्ड पैचेज ऑन स्किन, त्वचा पर हल्के या गहरे रंग के चकते होना। सेकंड है लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यूरिंग टच, पेन और टेम्परेचर, यानी कि हमारा सेंसेस का लॉस हो जाना, कि हमें टच करने पर या किसी भी प्रकार का पेन महसूस न होना। नम्बनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथों पैरों में सूनापन। मसल वीकनेस लीडिंग टू पैरालिसिस, मांसपेशियों में इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाना कि वह लीड कर रहा है कि जिससे पर्सन को अपने पैरालिसिस भी हो सकता है। स्किन अल्सर्स ड्यू टू अननोटिस्ड इंजरीज, बिना महसूस हुए चोट से त्वचा पर घाव हो जाना। परमानेंट नर्व डैमेज, स्थायी नस की क्षति हो जाना। फेशियल डिसफिगरमेंट, नोज कोलैप्स, थिकन ईयर्स, यानी कि कान का मोटा हो जाना या नाक का घसना। चेहरे की विकृति में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हेयर लॉस इंक्लूडिंग आईब्रोज, बालों का झड़ना इंक्लूडिंग आईब्रोज, यानी कि आईब्रो के बालों का भी झड़ना हो सकता है। आई इन्वॉल्वमेंट कोजिंग ड्राइनेस, सॉरी एक सेकंड ये हल्की सी ना मिस्टेक हो जाती है। आई इन्वॉल्वमेंट कोजिंग ड्राइनेस, ग्लूकोमा एंड ब्लाइंडनेस, आंखों की नसें प्रभावित होने से सूखापन, ग्लूकोमा व अंधापन भी हो सकता है। स्पीच एंड फेशियल एक्सप्रेशन डिफिकल्टी, बोलने व चेहरे के भावों में कठिनाई होना। अब हम इसके टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले 2 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट टाइप है ओसीबैसिलरी लेप्रोसी, जिसमें 5 और फ्यूअर स्किन लेशंस होते हैं, ये 5 या उससे कम त्वचा पर घाव होते हैं। नो बैक्टीरिया फाउंड इन स्किन स्मीयर, यानी स्किन स्मीयर के अंदर बैक्टीरिया कम होता है या बिल्कुल ना के समान होता है। लेस इन्फेक्शियस, कम संक्रमक होता है। सेकंड टाइप इसी में सेम है WHO के अकॉर्डिंग, मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी, मोर देन 5 स्किन लेशंस, 5 से अधिक त्वचा घाव होना। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्किन स्मीयर के अंदर बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना। हाईली इन्फेक्शियस, पॉइंट टू बी नोटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईली इन्फेक्शियस। अब इसके कुछ टाइप्स हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला है ट्यूबरक्यूलोइड लेप्रोसी, लेस सीवियर एंड लेस कॉन्टेजियस, कम गंभीर एवं कम संक्रामक। लोकलाइज्ड नर्व डैमेज, सीमित नस की क्षति होना। लॉस ऑफ सेंसेशन इन पैचेस, चकतों पर सेंसेशन का अभाव हो जाना या कमी हो जाना या लॉस हो जाना। सेकेंड टाइप है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लेप्रोमेटियस लेप्रोसी, जो सबसे मोस्ट सीवियर और हाईली कॉन्टेजियस होता है, यानी कि सबसे गंभीर एवं अत्यधिक संक्रामक होता है। सीवियर नर्व डैमेज एंड डिफॉर्मिटीज, गंभीर नस की क्षति व बहुत ही ज्यादा विकृतियां देखने को मिल सकती हैं। अफेक्ट्स नोज, किडनी एंड सेक्स ऑर्गन्स, नाक, किडनी व लैंगिक अंग प्रभावित होते हैं। थर्ड है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड टाइप है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। इंटरमीडिएट स्टेज होती है, मिक्स सिम्टम होते हैं फर्स्ट और सेकंड टाइप के। अब हम इसके लेवल्स एंड स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे कि सेंसेस लॉस हो जाती हैं। विजिबल डिफॉर्मिटी विद फंक्शनल डिफिकल्टी, यानी कि स्पष्ट विकृति व कार्य में कठिनाई होती है। सीवियर डिसेबिलिटी अफेक्टिंग डेली लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे दैनिक जीवन व रोजगार को प्रभावित करने वाली गंभीर दिव्यांगता हो सकती है या हो जाती है। कोजेस के बारे में बात करेंगे, जिसका सबसे मेन कोज है इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी या हैंसन डिजीज होती है और जो सबसे मुख्य कोज है वह यही है। सेकंड है प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड पर्सन, बिना इलाज वाले व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहना। थर्ड है स्प्रेड थ्रो ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसी छींक की बूंदों से फैलाव होना। फोर्थ है लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, 5 से 10 साल और उससे ज्यादा लंबी उष्मान अवधि कहते हैं जिसको, 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक होना।
रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसका सबसे एक मेन रिस्क फैक्टर है पुअर इम्यूनिटी और मल न्यूट्रिशन होना। अब इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया कि इंडिया कंट्रीब्यूट्स नियरली 60% ऑफ ग्लोबल केसेस। अगर 100% कहीं लेप्रोसी है तो उसके 60% केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो इंक्लूड करते हैं कुछ क्लिनिकल टेस्ट, जैसे कि सेंसरी टेस्टिंग ऑफ स्किन पैचेस, जो चकते हैं उनका स्किन टेस्टिंग करवाना, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक एवं तंत्रिका प्रशिक्षण करवाना, स्किन स्मीयर एंड बायोप्सी, स्किन स्मीयर व बायोप्सी करवाना, लेप्रो मीन स्किन टेस्ट, असेसमेंट ऑफ नर्व थिकिंग, नसों की मोटाई का मूल्यांकन करना। प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेंगे कि अर्ली डिटेक्शन या अर्ली ट्रीटमेंट से हम इसको समय रहते काबू कर सकते हैं। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड केसेस, बिना इलाज वाले रोगियों से लंबे संपर्क में से बचाव रखें। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्वास्थ्य शिक्षा व जागरूकता के थ्रू हम समाज में ये चीज़ बताएंगे कि इसकी जो डिजीज़ है वह कैसे स्प्रेड होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। रिड्यूसिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिस भी पर्सन को लेप्रोसी होता है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, और टीचर का गोल एज ए फैसिलिटेटर यही रहेगा कि वो उस डिस्क्रिमिनेशन को ना होने दे या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि बच्चे को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को ना मिले। लेप्रोसी इज कम्प्लीटली क्यूरेबल, यस बिल्कुल ठीक सुना कि ये कुष्ठ रोग पूर्णतः इलाज योग्य है। कैसे? मल्टी ड्रग के थ्रू, जिसको हम एमडीटी भी कह देते हैं, WHO रिकमेंडेड है ये। एमडीटी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में निःशुल्क उपलब्ध है। एंटीबायोटिक्स टू किल बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सूजन कम करने की दवाई दी जाती है। फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट डिफॉर्मेटिस, विकृति रोकने हेतु फिजियोथेरेपी देना। लेट नर्व डैमेज कैन नॉट बी रिजर्व, यानी देर से हुई नस में क्षति वापस ठीक नहीं हो सकती। एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा जिस भी पर्सन को लेप्रोसी है उसके लिए इन क्लासरूम? क्रिएटिंग स्टिग्मा फ्री इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि भेदभाव मुक्त समावेशी कक्ष बनाना है हमारे को, जहाँ पे बच्चे को बिल्कुल भी उसकी डिजीज या डिसेबिलिटी के कारण लो कॉन्फिडेंस ना फील हो। सेंसिटाइजिंग पीयर्स अबाउट लेप्रोसी मिथ्स, सहपाठियों में भ्रांतियों का दूर करना कि किसी को डिसेबिलिटी होना उसका इच्छा से नहीं है या उसकी इच्छा से नहीं है, जिसका कारण या तो हेरिडिटी होता है या एनवायरनमेंट होता है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना क्लास के अंदर जिसके कारण ये जो मिथ्स हैं ये दूर हो सके, और पीयर सपोर्ट के थ्रू बच्चे में भी कॉन्फिडेंस का एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अकेडमिक अकोमोडेशंस एज पर नीड, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक अनुकूलन करना। इमोशनल काउंसलिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, भावनात्मक परामर्श व आत्मविश्वास बढ़ाना हमेशा इंकरेज ही करेंगे। कोऑर्डिनेशन विद पेरेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स के साथ वीकली या मंथली कोऑर्डिनेट करना, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ या जो उस बच्चे को ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवा रहा है कि सेशंस में क्या क्या बदलाव, क्या क्या समय रहते जरूरी हैं चेंजेस करना। वन लाइन हिस्ट्री में बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे वॉज डिस्कवर्ड बाय गरहैर्ड हैंसन इन 1873। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज 1873 में डॉक्टर ग्रेहॉर्ड हैंसन ने की थी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिजीज है अराउंड 2000 टू 3000 BC, और इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम NLP भी हम जिसको कहते हैं वो 1983 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर, हम प्रत्येक वर्ष जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लेप्रोसी या हैंसन डिजीज। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कवर करेंगे हमारे स्पेशल एजुकेशन और पेडागोजिकल टॉपिक्स को। थैंक यू।